So hello everyone, this is the lecture 2 for ratio, proportion and variation. Okay, so let's begin. तो क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि आर एस 6150 is divided among A, B, C. If A got 25 less, B got 50 less, C got 75 less, then they will have money in the ratio 1:2:3 respectively. Find the share of A, B and C. तो हम मान लेते हैं कि चलो जो ए है, बी और सी, इन तीनों को, एक मिनट, इन तीनों के रेशो है एक्स, वाई और जेड। उसमें एक और कंडीशन दी है कि इफ ए गोट 25 लेस, तो ए का पास एक्स थे तो केस टू के हिसाब से ए के पास होंगे x-25। बी गोट 50 लेस तो बी के पास होंगे y-50 और सी के पास होंगे z-75। तो इन तीनों का जो मनी का रेशो होगा, जो भी इनका शेयर का रेशो होगा, वो होगा 1:2:3। तो 6150 में से अगर अपन 25 और 50 और 75 हटाएं, क्योंकि ए और बी और सी तीनों का जो है ना, उसमें से 25, 50 और 75, टोटल में से कितना 25 और 50 और 75 हटा रहे हैं, तो इन तीनों का मनी का जो भी है ना टोटल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 6150 में से अगर अपन 6150 माइनस 150 तो कितना, 6000। ओके, तो केस टू के हिसाब से उनमें से कुछ कुछ मनी अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, और वो है ना, तो थोड़ा थोड़ा मनी निकालने के बाद इन तीनों का मनी का रेशो अपने को दे रखा है 1:2:3। और फिर क्या बोलते हैं, टोटल मनी कितना आ गया है, वो थोड़ा थोड़ा मनी डिडक्ट करने के बाद 6000। तो रेशो के अकॉर्डिंग कितना है, 1:2:3। और क्या बोलते हैं, टोटल मनी अपना है 6000 रुपीज। ठीक है, 6000 रुपीज। तो रेशो के अकॉर्डिंग टोटल मनी कितना होगा, 1+2+3, है ना। तो ए के पास 1 है, बी के पास 2 है, सी के पास 3 है, तो इन तीनों को प्लस करो तो कितना, 6, है ना। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अपनी, 6 की 6000। मतलब कि जो रेशो का 6 है वो ओरिजिनल वैल्यू को 6000 है। ठीक है, तो अब अगर 6 से कैंसिल करें तो रेशो का 1 कितने, ओरिजिनल वैल्यू के 1000 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए, बी और सी, ए के पास था x-25 केस टू में, y-50 बी के पास, और सी के पास z-75, और रेशो में था 1, 2 और 3। और रेशो के 1 की वैल्यू अपने अपन ने कितनी निकाली थी, 1000। तो x-25 की रेशो के अकॉर्डिंग 1 है, तो इसकी x-25 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1025। कैसे आई, 825 इधर आ गया। ठीक है, 1000 प्लस 25। ठीक है, और वैसे ही y माइनस क्या बोलते हैं 50, तो b रेशो के अकॉर्डिंग 2 है, तो रेशो का 1 कितना है, 1000, तो रेशो का 2 होगा 2000। ठीक है, ये 0 है ना, तो 2000, y इक्वल टू 2000 प्लस 50। ठीक है, और z-75 रेशो के अकॉर्डिंग 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3000 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया z-70, z इक्वल टू 3000 प्लस 75, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई, 3075। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ए, बी और सी, वाई की वैल्यू कितनी है, 2050। ठीक है, तो ए, बी और सी का रेशो कितना आ गया, ए, बी और सी का रेशो आ गया कितना, 1025, 2050, 3075। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ लो, 1 मिनट देता हूं मैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, 6 years ago द रेशो ऑफ ए एंड बी इज 5:6। 4 years आफ्टर देयर रेशो विल बी 20:17। सॉरी, इनका रेशो होगा 6:5। ठीक है, 6:5। ए
तो अगर अपन प्रेजेंट में 2023 मान रहे हैं तो 6 years एगो यानी 2017 में, और 4 years आफ्टर यानी 2027 में। ए और बी का एज का रेशो कितना था? 6:5। अभी प्रेजेंट का अपने को पता नहीं, और 2027 में इनका रेशो था 20:17। ठीक है, तो 2017 में ए और बी के जो रेशो है, सॉरी ओरिजिनल एजेस अगर अपन 6x और 5x मान सकते हैं रेशो को देखते हुए, और 2027 और 2017 में कितना 10 साल का फर्क है। तो 10 साल बाद ए की क्या बोलते हैं एज कितनी हो जाएगी? 6x प्लस 10। बी की एज कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 10। अब इन दोनों का रेशो भी दे रखा है, यानी कि 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 10 इक्वल टू 20/17 दे रखा है। अब क्या करेंगे, 17 को इधर भेज देंगे, ठीक है, और 5x प्लस 10 को इधर भेज देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 17 इंटू 6x प्लस 10 इक्वल टू 20 इंटू 5x प्लस 10। पे 17 सिक्सा होगा 102x प्लस 170 इक्वल टू 20 इंटू 500x प्लस 200। ठीक है, तो अब 100x अपन इधर अपन शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, LHS में 100x। अब 170 को अपन RHS में शिफ्ट कर लेंगे, 200 माइनस 170। तो 102 में से 100x गए तो कितने बचे? 2x बच गए, और 200 में से 170 गए तो कितने बचे? 30। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 1 जा 2, 215 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा, तो x की वैल्यू होगी 15। तो 2017 में ए और बी का क्या बोलते हैं रेशो कितना था? ए और बी 6x 5x, तो 15 इंटू 6 हो जाएगा 90, और बी 15 इंटू 5 75। 6 साल बाद ए की एज कितनी होगी? 96, यानी कि 2023 में वो 6 years आफ्टर ही होगा ना, और 75 प्लस 6 कितना होगा? 81, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं अपन, ठीक है। ए और बी का रेशो दे रखा है अपने को कितना? 2017 और 2027 का, ये है 6:5 और ये है 20:17। अब यहाँ पर अगर जैसे अपन किसी कोई दो व्यक्ति के अगर अपन एजेस कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं 5 साल को, मेरा बड़ा भाई 10 साल का है, 10 साल बाद ये 15, मैं 10 का क्या बोलते हैं 15 का हो जाऊंगा, ये 20 का हो जाएगा। 20 साल बाद और कितना का हो जाएगा, ये मैं 35 का हो जाऊंगा, ये 40 का हो जाएगा। तो जब भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ यार, तो मेरे और मेरे बड़े भैया की एज का जो डिफरेंस है 5 years ही आने वाला है, वो कभी चेंज तो होगा नहीं, है ना। तो पर यहाँ पे अगर अपन 2017 में देखें कि है ना ए और बी का एजेस का जो डिफरेंस है 6 - 5 यानी 1 आ रहा है, और यहाँ पे 2027 में 3 आ रहा है। तो क्या करना होता है ना, डिफरेंस सेम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक दूसरे के डिफरेंस को, मतलब जो 2027 वाला डिफरेंस है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और 2017 वाला अपन यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका क्या बोलते हैं एजेस का रेशो कितना आ गया, ए और बी 2017 2027 कितना आया? ये 6 × 3 18 आ जाएगा, 5 × 3 15, और ये 20 × 1 20, और क्या बोलते हैं 17 × 1 17। ठीक है, तो ये रेशो के अकॉर्डिंग +2 हो रहा है, और रेशो के अकॉर्डिंग +2 हो रहा है। तो यहाँ पर रेशो के अकॉर्डिंग 2 साल से बढ़ रहे हैं, पर ओरिजिनल कितनी 10 years से बढ़ रहे हैं वो लोग, तो रेशो का 1 ओरिजिनल का 5 के इक्वल हो जाएगा। तो 2027 और 2017 में जो ए और बी का क्या बोलते हैं रेशो के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी थी? 18 और 15। तो रेशो का 18 अपने ओरिजिनल हो जाएगा 18 × 5, और बी का क्या बोलते हैं 15 रेशो का जो है वैल्यू है वो अपने ओरिजिनल के 15 × 5। तो 18 5 जा 90, 15 5 जा 75। तो ये जब करना ना, जब अपने है ना दो केसेस दे रखे हो,
रेशो दे रखा हो जैसे A/B, X/Y, दोनों सेम क्वांटिटी से बढ़ रहे हो, यहाँ पे 10 से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी B 10 से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 6 से बढ़ रहा हो और यहाँ पे 5 से बढ़ रहा हो, तो ये आप ये मेथड लगाओगे तो तब वो मेथड काम नहीं करेगी, ठीक है। तो 2017 की एज आ गई अपनी कितनी 90 और क्या बोलते हैं 75, तो 2023 की एजेस आ जाएगी 90+6 यानी 96, और बी की आ जाएगी 75+6 यानी कि 81, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें बोल रखा है क्वेश्चन अपने को, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, if 50 is added to both then ratio becomes 19:22। तो इसका क्वेश्चन नंबर होगा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो दो नंबर से अपन मान लो कि 3:4 है, और फिर उनमें से क्या बोलते हैं 58 कर रहे हैं अपन ना, +50 करा तो 19:22। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, दोनों में 50 सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, पहले वाले का डिफरेंस कितना है 1 है, और दूसरे वाले का डिफरेंस कितना है 3 है, तो अपन क्या बोलते हैं डिफरेंस सेम बनाएंगे पहले, तो 3:4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के डिफरेंस का, यानी कि 3 का, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 2 3, और 19:22 में ऊपर वाले का डिफरेंस यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3 3 9, 3 4 12। अब ये केस 1 था, और केस 2 ऐड करने के बाद 58 करने के बाद कितना आया 19:22, ठीक है। तो 58 कर रहे हैं अपन ओरिजिनल वैल्यू, पर रेशो के अकॉर्डिंग कितनी 9 से 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रही है, और 12 से अभी 10 बढ़ रही है, तो रेशो का जो अपना 10 है, तो रेशो का जो 10 है वो ओरिजिनल 50 है, ओरिजिनल की वैल्यू 50 है, तो रेशो का 1 ओरिजिनल वैल्यू के 5 के बराबर होगा, तो ये अपना कितना आया था 9:12, है ना, 9 और ये 12, 19 और 22, ऐड करने के बाद 58 करने के बाद, है ना, +50 ऐड करने के बाद ये केस 1 का 9 और 12 निकाला था अपन ने, केस 2 का ये 19:22 दे रखा है ओरिजिनल। और देखो ओरिजिनल वैल्यू बोला है ना, तो केस 1 में अपन ने है ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू होगा ए की क्या बोलते हैं 9 × 5, ओरिजिनल वैल्यू होगी बी की 9 × 12, सॉरी 12 × 5, क्योंकि ये रेशो ये अभी भी रेशो में है, ठीक है। ये जो वैल्यूज है ना अभी भी रेशोज में ही निकाली अपन ने, इनका बस है ना रेशो में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करा है और डिफरेंस सेम करा है और कुछ नहीं करा है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकाली है अपन ने। ओरिजिनल वैल्यू है क्या बोलते हैं रेशो का 1, ओरिजिनल वैल्यू को 5 के इक्वल था, ठीक है। तो 9 5 जा कितना होता है 45, और 12 5 जा होता है 60। तो ओरिजिनल आंसर कितना था, ओरिजिनल वैल्यूज कितनी थी ए और बी की 45 और 60, दोनों में 58 करा तो ये हो गया 95, तो ये हो गया 110। अगर इसको 5 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 22, वही आ गया 19:22, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू इज स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर, सपोज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग अहेड, अहेड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अहेड, आई हेड नहीं होगा, अहेड होगा, है ना, मतलब राजू के आगे कितने, टू द नंबर ऑफ पर्सन बिहाइंड हिम इज 3:5। तो राजू एक लाइन में खड़ा है, ठीक है, ये मान लो कि ये कोई राजू नाम का बंदा है ना, तो किसी लाइन में खड़ा है, तो यहाँ पे अगर मान लो इस डब्बे में कुछ ना कुछ लोग खड़े हैं और ये इसके पीछे खड़े हैं, तो जितने उसके आगे खड़े हैं उसका और उसके पीछे उन दोनों का अगर अपन रेशो निकालें तो 3:5 है नंबर ऑफ पीपल्स का। तो क्या बोलते हैं, मान लो कि उसके आगे कितने 3 है और 5 है, तो इसको 3x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं, तो 3x + 5x, और वो राजू एक खुद भी था, तो क्यू में कितने टोटल पीपल कितने हो गए 8x + 1।
राजू के जो आगे बंदे खड़े थे कितने, उसको 3 बोला था रेशो के अकॉर्डिंग, राजू के पीछे कितने 5 रेशो के अकॉर्डिंग थे। तो उन दोनों को मैंने क्या बोलते हैं, आगे वालों को मान लिया 3x, पीछे वालों को मान लिया 5x। तो कितने हो गए 3x प्लस 5x, और एक राजू खुद भी था लाइन में, तो टोटल पीपल कितने हो गए 8x प्लस 1। और इसमें ये बोला कि इसमें एक और वैल्यू आएगी कि है ना, नंबर ऑफ पीपल इन क्यू इज लेस देन 300। ये कैट का पी वाई क्यू, ठीक है। तो 8x टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, 8x प्लस 1। तो 8x प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ पीपल है, और ये कितने 300 से लेस है, मतलब कम ही होना चाहिए, है ना। तो 8x, अब 1 को RHS में ले जाओ, तो 8x प्लस 1 300, है ना। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 माइनस 1, तो 8x की वैल्यू कितनी हो गई 299, ठीक है। और फिर अगर अपन इसको आगे सॉल्व करें, एक मिनट, हाँ, तो इसको अगर अपन आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x लेस देन 299 डिवाइडेड बाय 8। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक मिनट कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं। तो ये हो जाएगी x लेस देन 37.375। अब x क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स है ना। अपन ने जो भी है ना, अपन ने 3:5 में माना था, तो 3x और 5x वो नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्यू थे, है ना। जो भी अपन तो वो कभी भी पॉइंट में आ नहीं सकते, तो 37.375 से छोटा नेचुरल नंबर अपन क्या लेंगे 37 ले लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने को क्यू में। तो टोटल पीपल कितने थे 8x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 37 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, 8 3 जा 24, 296 प्लस 1 यानी कि 297, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, 6000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी सी, ए गेट 1/5 ऑफ बी एंड सी, the share of B is equal to A and C get half of total share of A and B, then find the share of C, ठीक है। तो 6000 में से कोई है ना, कुछ मनी स्प्लिट करके अपन ए बी और सी को दे रहे हैं। तो पहली चलो मान लेते ए बी और सी, है ना, इनके कुछ ना कुछ मनी मिल रहा है इनको तीनों को। तो ए गेट्स 1/5 ऑफ बी एंड सी, तो ए और बी प्लस सी का कहने का मतलब क्या है, अगर बी प्लस सी को 5 मिल रहा है तो ए को 1 मिलेगा, ठीक है। और इसमें बी, द शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू ए एंड सी, तो मतलब बी और ए प्लस सी का शेयर सेम है, तो मतलब अगर ए और सी को अगर 1 मिल रहा है तो बी को भी 1 मिलेगा। C get half of total share of A and B, ठीक है। तो C बाय A प्लस बी, तो C, अगर A को 2 मिल रहा है तो C को 1 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर तीनों को टोटल है ना, इसमें ये बोला है कि है ना, ये जो पूरा मनी है ना इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपना क्या बोलते हैं, क्या रेशो आ रहा है, ए बी सॉरी ए का टोटल, ए बी और सी का टोटल कितना आ रहा है 1+5 6, और सेकेंड के अकॉर्डिंग 1+1 यानी 2, और सी का आ रहा है कितना 1+2 यानी कि 3। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तीनों का मनी जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो बी यहाँ पे इन तीनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं, 6 2 और 3 सेम बनाना है मनी तीनों का, है ना। रेशो के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, है ना। बाकी ओरिजिनल वैल्यू तो सेम ही रहेगी तीनों के पास, है ना। तो बी, ए और सी, यहाँ पे कितना 2 दे रखा है और यहाँ पे 3। 6 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी बाय ए प्लस सी, तो बी को कितना मिला 3/3, और सी यहाँ पे सॉरी 2, हाँ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए टोटल मनी, है ना। और सी बाय ए प्लस बी को टोटल जो मनी इक्वल बनाने के लिए अपन ने कितना मल्टीप्लाई से करा था 2 से करा था 2/4,
तो रेशो के अकॉर्डिंग ए बी और सी का क्या बोलते हैं, ए को 1 मिला है, बी को 3 मिला है, सी को कितना 2 मिला है, ठीक है। तो रेशो के अकॉर्डिंग टोटल मनी कितना हुआ 6। तो रेशो के अकॉर्डिंग जो 6 है वो फाइनल जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारी 6000 है। तो रेशो का 1 ओरिजिनल वैल्यू के 1000 के इक्वल होगा, ठीक है। और सी का शेयर निकालना है, तो सी को कितना मिला है, सी को मिला है कितना 2 रेशो के अकॉर्डिंग। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1000 यानी कि 2000। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।